और हम लोगों ने भी खूब बेला के साथ एंजॉय। स्पेशल होते हैं ना, जो अपनों से भी ज्यादा स्पेशल होते हैं, और इससे तो यहाँ पे लाजमी ट्राई करें। इनके पास लोगों ने कमेंट्स किए थे, वो देखे मैं नीचे से, ये हिंदी बहरिया टाउन का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं इकरा वकास व्लॉग्स। वकास आ रहे थे किसी काम से बहरिया टाउन, और बहरिया का नाम तो सुन के मैं और शामिर तो इमोशनल हो ही जाते हैं। हमसे तो रहा नहीं गया, मौसम भी इतना मज़े का था, हमने कहा हमने भी साथ ही जाना है। और हम साथ तो चले गए, पर हमने इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया। कभी कभी आपके जो अनएक्सपेक्टेड अनप्लान ट्रिप होते हैं ना, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, जैसे कि हमारा आज का ट्रिप है। सबसे पहले वकास से मिलना था एक भाई को, यहाँ पे उनके एक फ्रेंड रहते हैं, वकास में उनको मिलना था, तो हम लोग भी उनके साथ साथ जा रहे हैं। हमने वकास को कहा था हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप अपना काम खत्म करिएगा, हम अपना एंजॉय करेंगे। सबसे पहले एक नज़र मारी हमने अपने घर को, और फिर हम आ गए जापान रोड पे। ये रोड हमारी फेवरेट तरीन रोड है, मुझे ये बहुत पसंद है। और बहरिया से रिलेटेड जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं ना, मेरे घर के, हम लोगों ने कैसे शिफ्ट किया, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लगा दूंगी। अगर आपने देखना हो तो आप ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लग रही हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, ये जो स्पोर्ट है ना चैनल्स को सब्सक्राइब करने वाली, ये बिल्कुल फ्री है, सीरियसली कुछ भी नहीं होता है, ऐसे बस टच करना होता है और चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, इसलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। जापान रोड तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन असली मज़ा हमें वहाँ पहुँच के आया जब हमें पता चला कि उनकी कैट, जिनके घर हम जा रहे थे, बेला ने दिए हुए हैं इतने क्यूट क्यूट से बेबीज। ऐसा कैसे हो सकता था कि हम कास को अकेला बेला के साथ एंजॉय करने देते। हम भी उतर गए और हम लोगों ने भी खूब बेला के साथ एंजॉय किया। ये है बेला, जो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं। इनने अपने बच्चे छुपाए हुए थे, ये देखें कितने प्यारे इनके बच्चे हैं। वो पीछे वाला देखें कितना क्यूट है ना, ऐसे कॉटन कैंडी की तरह के मज़े मज़े के लग रहे थे, बहुत ही प्यारे थे। और इतने मज़े मज़े के इनके फेसेस थे, और इतने मज़े के इनके एक्सप्रेशंस थे। इन्हें ना बाहर निकाल के मैं आपको बॉक्स में दिखाती हूँ, इतने ही प्यारे थे। इनको तो हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा था, इतने नरम थे कि ऐसे हाथ में पकड़ के अजीब सा ही लग रहा था कि कहीं इन्हें चोट ना लग जाए। बहुत ही नाजुक नाजुक हाथों के साथ हम इनको टच कर रहे थे। ये देखें, ये कितना प्यारा है, इतना मज़े का इसका फेस था, और ना ऐसे अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देता था, बहुत ही प्यारा था। ये बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी ये सही तरह से चल भी नहीं सकता, लेकिन ये बहुत 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 प्यारा था। बस अल्लाह की कुदरत है, इतना मज़ा आ रहा था इन्हें देख के और इनके साथ खेल के। इनको ना भूख लगी हुई थी, इतनी मज़े मज़े की आवाज़ें निकालते थे, जितने खुद सॉफ्ट थे उतनी सॉफ्ट ये आवाज़ें निकाल के अपनी मदर को बुला रहे थे। और ये इनकी मदर हैं बेला जी, ये भी आ गई हैं और इर्द गिर्द अब इनके घूम फिर रही हैं। और वाकई ऐसी हुआ, जैसे ही हम थोड़ा सा साइड पे हुए तो उनने फीड करना शुरू कर दिया, यानी कि वो वाकई बहुत ज़्यादा भूखे थे। शामिर का तो इनके साथ ऐसे दिल लग गया, शामिर कहता है मैंने तो घर ही नहीं जाना, मुझे यहीं पे छोड़ जाओ, आप लोग जाओ, मैंने इनके साथ ही रहना है। फ्रेंड्स, ये जो कैट है ये इतनी फ्रेंडली थी, ये शामिर इसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, हमारे बार बार मना करने के बावजूद कि उसके साथ अभी नहीं खेलो, वो फीड करवा रही है उसको आराम से, पहले उसके बच्चों को डील कर लेने दो। लेकिन शामिर बार बार उसको छेड़ा था, उसको प्यार कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रही थी। वो भी शामिर को पूरा पूरा रिस्पॉन्स कर रही थी, कभी लेट जाती थी, कभी उसके आगे ऐसे फेस करती थी, पूरा वो प्यार ले रही थी। और इतना मज़ा आ रहा था इनके साथ खेलने का। हाँ, आते ही देखें, जैसे ही हम पहुंचे हैं तो पहले ही हमें तो ये किटन्स और कैट मिल गए, और हमें इतना मज़ा आया। यहीं से हमारा समझ लें इंजॉयमेंट हमारी शुरू हो गई। अभी मज़ीद हम इंजॉय करेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको ये किटन की आवाज़ भी सुनाती हूँ, इतना ये प्यारा बोल रहे थे, अभी मैं आपको सुनाती हूँ। हम लोग अभी कैट रख नहीं ना सकते, हम लोगों ने वापस जाना है, नहीं तो मैं ये कैट यकीनन ना छोड़ के आती, मैं अपने साथ ले आती। हमारा थोड़ी सी देर में इससे इतना ज़्यादा दिल लग गया था, वहाँ से हमारा निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। हम तकरीबन समझ लें घंटा तकरीबन हम इसके साथ ही खेलते रहे। बस फ्रेंड, अब यहाँ पे इन्हें लाफिज करने का टाइम आ गया था। इतने क्यूट किटन्स और इतनी क्यूट प्यारी फ्रेंडली कैट थी ना, सीरियसली दिल ही नहीं कर रहा था कि हम वहाँ से वापस आएँ। लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, अब विकास ने अपने एक और फ्रेंड को मिलना था, साथ साथ विकास का भी काम होता जा रहा था, साथ साथ हम लोग भी इंजॉय करते जा रहे थे। वेदर भी बहुत अच्छा था ना, इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब जिन भाई को विकास मिलने जा रहे हैं ना, कुछ दोस्त आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। कुछ दोस्त ऐसे स्पेशल होते हैं ना, जो अपनों से भी ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और आपको पता होता है, आप ज़िंदगी में कहीं कहीं फंस भी गए ना, तो अगर आपको सिंसियर मशवरा चाहिए हुआ ना, तो आपका फलाना दोस्त आपके काम आ जाएगा। तो बस ये जो दोस्त है ना विकास के, ये इसी तरह के दोस्त हैं। विकास तो कभी कभी प्यार से इनको छोटी अम्मी भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास हर मसले का हल होता है। और विकास को एटलीस्ट ये पता होता है कि मैं इनके साथ कुछ भी शेयर कर लूँ, मुझे इसका हल मिल जाएगा।
तो ये अवकाश के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो हमने बच्चों को लेकर पार्क जाना है ताकि अवकाश और उनके जो फ्रेंड हैं भाई वो आराम से बात कर लें और बच्चे जो उनसे हैं वो अंदर इंटरप्ट ना करें। फ्रेंड्स अभी आगे बहुत मज़ा आने वाला है। मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी ना तो मुझे समझ नहीं आई थी पहले मैं आपको कौन सा अपना एडवेंचर दिखाऊं, पहले अपनी कौन सी इंजॉयमेंट दिखाऊं और बाद में कौन सी करूं। पर मैंने भी वीडियो को एडिट कर लिया। यहाँ पे शामिर देखें पार्क पहुंच गया है। ये जो स्ट्रीट पार्क होते हैं वही पार्क है। ये उन भाई का ही बेटा है और ये दोनों ना अच्छी इनकी आपस में भी फ्रेंडशिप हो गई थी और दोनों बहुत मज़े से खेल रहे थे। 15 मिनट तकरीबन काश की और भाई की गपशप चलती रही, लेकिन इन बच्चों ने ज़रा भी तंग नहीं किया। इनने ये जो उनसे स्टोन्स थे इनको अपना टॉयज बनाया हुआ था और उनके साथ इतने मज़े से खेल रहे थे माशाल्लाह। इतनी ठंडी इतनी मज़े की हवा चल रही थी ना, अभी तक बारिश नहीं आई थी लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि बस थोड़ी सी देर में तेज़ तूफ़ानी बारिश आने वाली है। इतना मज़े का ये ट्री लग रहा था और इतनी मज़े की हवा चल रही थी, वैसे ही मज़ा आता जा रहा था। उम्मीद करती हूँ देख के आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बस काफ़ी लोग फ्री हो गए थे, अब भाई को ड्रॉप करना था, उनके घर पास में ही था तो वहाँ पे हम लोगों ने भाई को छोड़ा और यहाँ पे अलविदाई मुलाकात चल रही है, आखिरी अल्लाह हाफिज़ चल रहा है। इसके बाद अब हम लोगों ने खुद ही इंजॉय करना था वकास को। बस यही 2 इंपॉर्टेंट काम थे जो उनके ख़त्म हो गए। एक इन भाई को मिलना था और एक उनसे पहले वो जो कैट वाले भाई थे उनको मिलना था। यहाँ से आगे हम लोगों ने खुद से ही इंजॉय करना है। अभी हमारा घर जाने का कोई इरादा नहीं था, ना मेरा ना शमीर का ना अवकाश का। हमें बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे ड्राइव करने का और अपने एरिया में फिरने का। इतनी प्यारी हवा चल रही थी लेकिन देखते देखते बारिश भी शुरू हो गई। बड़ी मज़े की बारिश थी, ऐसे छोटे छोटे इसकी कतरे पड़ रहे थे गाड़ी के ऊपर, छोटे छोटे ड्रॉप्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो हमारी नज़र पड़ गई वॉफल्स पे और ये इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि बस मैं क्या बताऊँ कितना मज़े का था। आप इसकी मेकिंग देखें, आपको यकीनन मज़ा आएगा। मैं और काश ना मीठी चीज़ें या चॉकलेट वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं करते, लेकिन इस पे तो हमारा भी दिल आ गया। ये 300 रुपीज़ का आपको मिल जाता है और इसका टेस्ट वाकई ओरिजिनल वॉफल्स वाला ही था। ये आपको बहरिया फेज़ 7 में मेन जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर आप बहरिया से हैं फेज़ 7 से फेज़ 8 से तो यहाँ पे लाजमी ट्राई करें। इनके पास और भी बहुत सी वैरायटी है, 300 से इनकी स्टार्टिंग है। और बस मैं क्या कहती हूँ, क्या टेस्ट था, सीरियसली क्या टेस्ट था। इतना ये मज़े का टेस्टी डिलीशियस देखने में लग रहा है ना, सीरियसली ट्रस्ट मी खाने में भी उतना ही मज़े का था। इसलिए एक बार तो ज़रूर ट्राई कर ही लें। ये तो था हमारा स्टार्टर। अब हम लोगों ने खाना है रोल पराठा, हमारा फेवरेट वाला। जब हम यहाँ पे रहते थे तो तकरीबन समझ लें हफ्ते में 3 बार तो खा ही लेते थे। वहीं पे हम जा रहे हैं। बारिश एक दफ़ा हल्की सी होकर रुक गई है। अब तो इस तरह लग रहा है जिस तरह बिल्कुल कभी बारिश हुई नहीं थी। हल्की हल्की हवा चल रही है, बादल अभी भी हैं, क्या पता अभी मज़ीद बारिश हो, लेकिन हवा बहुत प्यारी चल रही है। मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, वो मैं वहीं पे पहुंच के आपसे करती हूँ। तो हम लोग घूमते फिरते पहुंच गए हैं हॉट एंड चिली पे, यहीं से हम लोग खाएंगे रोल पराठा। इसका जिक्र भी मैं आपसे पहले कर चुकी हूँ, यहाँ की स्पेशलिटीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप लोगों को पता ही है यहाँ का सबसे स्पेशल रोल पराठा ये है। 80 वैरायटीज़ का, 80 फ्लेवर्स का इनके पास रोल पराठा है और सभी फ्लेवर्स एक से एक बढ़ के हैं। हमें पसंद है बिहारी रोल, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बस उसी का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर कर दिए है, पराठा आने तक मैं आपसे कर लेती हूँ अपनी इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आपकी ज़िंदगी में तो लगता है कोई परेशानी है ही नहीं, हर टाइम आप घूमती फिरती हैं, पैसा है, ये है वो है। तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियरली बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को क्यों लगता है कि खाली पैसे से इंसान खुश हो सकता है, या हर इंसान जो इस तरह वीडियोस बनाता है, इस तरह का कंटेंट बनाता है, वो बहुत खुश है, उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक इंसान सुबह ऑफिस जाता है, ठीक है, अगर वो ऑफिस जाके अपने घर के रोना शुरू कर दे तो क्या आपको लगता है कि वो काम सही तरीके से कर लेगा, या उसको जिस काम के लिए सैलरी दी जाती है तो वो उसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो एक दिन डिस्टर्ब लेगा, दूसरे दिन डिस्टर्ब लेगा, तीसरे दिन उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो यूट्यूब मेरे लिए जॉब है, ये मेरा काम है, तो इस पर मैं रोना धोना नहीं करना चाहती। मैं इस पर आप लोगों को जो मैं खुद एक्सप्लोर करती हूँ वो ही दिखाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे दुख रोने धोने सुनने हुए तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बना लूँगी, सुन लीजिएगा। मेरी ज़िंदगी में भी इतना सुकून नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जैसी भी है ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक मज़ीद बेहतर करे, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करें। ये था मेरा रोल पराठा जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। बस ये फिनिश करके हम लोग यहाँ से अब आगे निकलेंगे। अभी हम घर नहीं जा रहे, अभी मज़ीद इंजॉय करेंगे। ये है फ्लावर मार्केट जो बहरिया फेज़ 7 में है, जो बहुत ही खूबसूरत है। बस ये देखते देखते हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे हुए तो यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई और इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी रिमझिम जिसे कहते हैं ना, रिमझिम हो रही थी।
पीछे बारिश हो रही थी और यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो गए, ये हमारे घर वाली रोड है, तो यहाँ पे खड़े होके हम अपना पुराना सब कुछ याद कर रहे थे और कुछ आने वाली नई प्लानिंग्स कर रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा आप चाय पीने जाते हैं, और चाय पीने के लिए हम आगे प्याला रेस्टोरेंट पे। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे चाय प्याले में मिलती है और गुड़ वाली चाय होती है। ऐसे मौसम में चाय पीने का जो मज़ा है ना, आय हाय क्या कहने। बारिश की आवाज़ और गरम गरम चाय, वो भी गुड़ वाली, क्या बात है ना। सीरियसली मुझे शायरी आती नहीं तो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा शेर आपके साथ शेयर करती। कुछ देर खामोशी से बारिश की आवाज़ को सुने ना तो इतना सुकून मिलता है, आपका दिमाग आपका दिल ऐसे पुरसुकून हो जाता है। बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही मुझे पुरसुकून रखती हैं। वैसे ज़िंदगी आपको सुकून में कभी भी नहीं रखती, कोई ना कोई परेशानी आपके साथ ज़रूर होती है, कहीं सेहत की, कहीं पैसे की, माल दौलत की, कहीं कारोबार की, कहीं जॉब की, कहीं बच्चों की, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। किसी की भी ज़िंदगी इतनी पुरअमन पुरसुकून नहीं होती जितनी देखने में लग रही होती है। इसलिए नमाज पढ़ा करें, अल्लाह रसूल का नाम लिया करें, और बस अपनी सारे परेशानियां जो उनकी हैं ना वो अल्लाह के हवाले कर दिया करें। वही बेहतर मददगार है और उसी ने आपकी मदद करनी है। बस अब आपसे मज़ीद बातें करते करते चुड़ैल चौक से गुजर रही हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और पहुँच गई हूँ मैं आईफल टावर, बहरिया फेज़ 7, रावलपिंडी। अच्छा, ये पेरिस वाला आईफल टावर नहीं है, उसकी कॉपी है, लेकिन पुरसुकून और बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे आप टावर के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। स्टेयर्स थोड़ी सी खौफनाक हैं, लेकिन चले आए चलते हैं ऊपर। ऊपर से आपको सारा व्यू दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से इसकी स्टेयर्स हैं। सांस ले ले के बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ रही थी। यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है सीरियसली। ये ना स्टेप्स तो बने हुए हैं लेकिन स्लिपरी हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे जाना। वो देखे, मैं नीचे से यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ। ये क्या इसकी बिल्डिंग का मतलब सेकंड पोर्शन है, जहाँ से हम यहाँ व्यू लेंगे। इसके ऊपर भी एक पोर्शन है, वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन इस टाइम स्लिपरी इतनी ज़्यादा बारिश होके हटी है ना, तो मैं वहाँ जाने का रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि शामिर भी मेरे साथ है, फिर वो भी कहेगा कि मैं भी ऊपर जाऊँगा, मैंने भी ऊपर जाना है। तो स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों का भी और अपना भी खुसूसी ध्यान रखें, लेकिन एडवेंचर ज़रूर करें। एक दफ़ा ऊपर ज़रूर जाएँ और ऊपर से ये खूबसूरत व्यू लें। ये सामने DHA है, इस साइड पे फेज़ 7 है और दूसरी साइड पे फेज़ 8 है, तो आप खूब इंजॉय करें। खूबसूरती में इजाफा करती हैं ये छोटी छोटी शॉप्स। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं ना, ये छोटे छोटे जिस तरह कॉटेज नहीं होते, ये उस तरह से लग रहे हैं और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत व्यू दे रही हैं ये, तो इसका मज़ा ज़रूर लें। यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत प्यारी आती हैं। अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पिक्चर खींचें और लिख दें आईफल टावर और लोकेशन डाल दें पेरिस की। मजाक कर रही हूँ, पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तानी आईफल टावर है, पेरिस का आईफल टावर नहीं है। अब यहाँ से ऊपर आना जितना मुश्किल था ना, उतना ही मुश्किल यहाँ से नीचे जाना भी है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खूबसूरत लाइटनिंग हो रही है, इतनी प्यारी ऐसे गरज चमक, और बस बारिश रुकी हुई है, लेकिन वेदर बहुत ही कमाल का है। तो ये है वो शाहकार आईफल टावर, पाकिस्तान, रावलपिंडी, बहरिया टाउन का आईफल टावर की रेप्लिका कॉपी भी कहा जा सकता है इसको। अब यहाँ से हम लोगों ने जाना है। शामिर ने बहुत पेशेंस का मुजाहिरा किया, बहुत ही सब्र दिखाया है। उसने टॉय लेना था टॉय मैक्स से, जो मुझे पुराने देखते हैं उनको पता है, शामिर वहीं से टॉयज़ लेता है, उसे वहाँ के टॉयज़ बहुत पसंद हैं और बहरिया वाली ब्रांड से ही लेता है। तो अब हम जा रहे हैं शामिर का टॉय लेने। बच्चे थोड़ा सा भी सब्र कर लेना तो ऐसे उन पे तरस ही आने लग जाता है कि हाय बेचारा कितनी देर से आराम से बैठा हुआ है, हमारे साथ एंजॉय कर रहा है, उसने ज़िद भी नहीं की, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। माओं का तो दिल इसी तरह ही होता है। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं अब टॉय मैक्स पे। यहाँ से शामिर अपने लिए टॉय लेगा और इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे घर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एंजॉय कर लिया। वो अनएक्सपेक्टेड जो हमारा ट्रिप था वो सक्सेसफुल बन गया। अच्छा, मैं छोटी छोटी चीज़ों में इसी तरह खुशियाँ ढूंढती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। आप भी ढूंढा करें, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाया करें। बस छोटी सी ज़िंदगी है, कोई पता नहीं कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें। अल्लाह पाक मुझे भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराकास व्लॉग्स। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।